नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं दी अमन गौतम शो में। दोस्तों, अगर पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु अधेड़ अवस्था में हो जाती है तो दूसरे जीवन साथी के लिए बच्चों की परवरिश करना, गृहस्थी का गुजारा करना कितना मुश्किल हो जाता है। यही आज की एक घटना जो कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ उसमें इसका जिक्र करता हूँ कि एक आदमी था जिसकी पत्नी की मृत्यु लगभग 40-45 साल की उम्र में हो जाती है। लोग उसको दूसरी शादी के लिए सलाह देते हैं, परंतु वो ये कहकर मना कर देता है कि मेरी पत्नी की दी हुई भेंट ये मेरा बेटा मेरे पास है, मैं इसी के साथ अपनी जिंदगी का गुजारा कर लूंगा, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ, उसने कारोबार का हिसाब किताब सारा उस बेटे को दिया और खुद कारोबार की जिम्मेवारियों से आज़ाद होकर मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ रहकर अपना टाइम व्यतीत करने लगा। थोड़े दिनों बाद जब उसका बेटा बड़ा हुआ, उसकी शादी की, तो उसने घर की जिम्मेवारियां भी सारी बहू को सुपुर्द करके बिल्कुल निश्चिंत होकर आराम से अपना जीवन निर्वाह करने लगा। अब शादी के कुछ दिन बाद एक दिन वो आदमी घर पर बैठे दोपहर को खाना खा रहा था। उसी दौरान उसका पुत्र भी ऑफिस से घर पर खाना खाने के लिए आया। जब वह खाना खाने के लिए हाथ मुंह धोकर तैयारी कर रहा था कि उसने सुना उसके पिताजी ने खाने के साथ थोड़ी दही मांगी, तो बहू ने ये कहकर उनको मना कर दिया कि आज घर में दही नहीं है। अब इसके थोड़ी देर बाद जैसे ही वो बेटा अपनी पत्नी के साथ खाना खाने बैठा तो उसने क्या देखा कि खाने में मौजूद सारी चीजों के साथ दही का कटोरा भी भरा हुआ टेबल पर रखा हुआ है। वो देखता है, उसको गुस्सा आता है, मगर वो कुछ सोचकर वहां उस वक्त पत्नी को कुछ नहीं कहता और आराम से खाना खाकर ऑफिस चला जाता है। अब कुछ दिन बाद वो बेटा अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी, आज आपको मेरे साथ कोर्ट चलना है, आज आपका विवाह होने जा रहा है। इस पर वो अपने बेटे की तरफ बड़ी आश्चर्य से देखता है और उसको कहता है कि बेटा, मुझे पत्नी की आवश्यकता नहीं है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मैंने तुझे इतना स्नेह दिया है कि तुझे भी अब माँ की आवश्यकता नहीं होगी, तो फिर ये दूसरी शादी की या दूसरे विवाह की क्या आवश्यकता है। इस पर वो बेटा अपने बाप को कहता है कि पिताजी, ना तो मैं आपके लिए पत्नी लेकर आ रहा हूँ और ना मैं अपने लिए माँ लेके आ रहा हूँ, मैं तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दही का इंतजाम कर रहा हूँ। और हाँ, कल से मैं आपकी बहू के साथ किराए के मकान में रहूंगा और आपके ऑफिस में एक कर्मचारी की तरह वेतन पर काम करूंगा, ताकि आपकी बहू को पता चल सके कि दही की कीमत क्या होती है। तो दोस्तों, मैसेज सिर्फ इतना ही है कि जैसे तमाम उम्र माँ बाप हमारे लिए एटीएम कार्ड बन सकते हैं, तो क्या हम उनके लिए जरूरत आने पर आधार कार्ड नहीं बन सकते। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। इसी तरह की कहानियां देखने सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई कहानी में, नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।